सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। तो देखिए, आज हम चर्चा करते हैं कि मन क्या है, मन किसे कहते हैं, मन क्या करता है और मन से क्या क्या होता है, बंधन और मोक्ष का कारण कौन है, सुख और दुख का कारण कौन है। तो देखिए, यहाँ बताया है कि आत्म रथी शरीर रथ, बुद्धि सारथी जान, मन लगामते जानिए इंद्री अश्व बखान। यह जो हमारा देह है यह रथ है और इंद्रियां इस रथ में जुटे हुए घोड़े हैं और बुद्धि इस रथ का सारथी है और मन इस रथ को नियंत्रित करने वाला या इन घोड़ों को नियंत्रित करने वाला लगाम है। तो मन एक लगाम की तरह है। जैसे एक रथ होता है और उस रथ में एक सारथी होता है और एक बैठने वाला होता है, तो यह देह रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और इस रथ में बैठने वाला जो आत्मा है वह रथी है। तो जो हमारा मन है यह एक लगाम का कार्य करता है। इस रथ में अर्थात किसी भी मनुष्य देह में किसी की बुद्धि यदि अच्छी है, ठीक है, तो बुद्धि के अनुसार ही उस मनुष्य का मन काम करता है। अर्थात किसी रथ में यदि कुशल सारथी है तो कुशल सारथी उस लगाम को ठीक प्रकार से कड़क करके रखता है, उस लगाम को कभी ढीली नहीं देता, क्योंकि उसे मालूम है कि यदि मैं इस लगाम को ढीली कर दूंगा तो इस रथ में जुटे हुए घोड़े हैं इधर उधर भागेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे और इस रथ को किसी गड्ढे में ले जा करके गिरा देंगे। इसी प्रकार से बुद्धि रूपी सारथी जिसका ठीक है तो उसका मन भी ठीक है। यदि बुद्धि रूप सारथी ठीक नहीं है तो मनुष्य का जो मन है वह किसी भी इंद्रिय के साथ लग सकता है और वह इंद्रिय किसी विषय को या किसी विषय की तरफ जा सकती है। तो इंद्रिय जिस विषय के साथ लगेगी मन भी उसी के साथ होगा, जिससे हमारा जो रथ है उसका संतुलन, इस शरीर का संतुलन खराब हो जाएगा, जिससे हमारा रथ अर्थात हमारा जीवन बेकार चला जाएगा। तो हमें चाहिए कि अपने मन को अर्थात अपनी मन रूप लगाम को बुद्धि रूप कुशल सारथी के हाथ में थाम दें। और बुद्धि रूपी कुशल सारथी तभी ठीक हो सकता है जब किसी मनुष्य ने गुरु बनाया हो, वह गुरु की बातों को मानता हो, गुरु की बातों पर चलता हो, शास्त्र की बातें सुनता हो और शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करता हो। तो उसकी जब बुद्धि ठीक होगी तो मन भी ठीक होगा, मन ठीक होगा तो इंद्रियां भी अपने अच्छे कर्मों में लगेंगी और उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा। तो मन कहते हैं संकल्प विकल्प रूप जो वृत्ति है उसे मन कहते हैं। यानी कि हमारे अंतःकरण में चार चीज होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो जो संकल्प विकल्प करने वाली जो वृत्ति है उसे मन कहते हैं, जिसे सुख दुख अनुभव होते हैं उसे मन कहते हैं, जो बंधन और मोक्ष का कारण है उसे भी मन कहते हैं। क्योंकि यहाँ बताया है कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मनः मुक्त्यै निर्विषयम मनः। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, मनुष्य का मन ही सुख और दुख का कारण है। क्योंकि यदि हमारा मन विषयों की तरफ आसक्त है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विषय हैं, यदि इनकी तरफ हमारा मन आसक्त है तो हम बंधन में हैं, हमें दुख है, हमारे बार बार जन्म होगा, हमारी बार बार मृत्यु होगी, तो बार बार जन्मने मरने से हमें हमेशा दुख की ही प्राप्ति होगी। इसलिए हमें अपने मन को विषयों की तरफ आसक्त नहीं करना चाहिए, बल्कि विषयों से हटा करके आत्मा की ओर, अपने मैं की ओर जागरूक रखना चाहिए। और जिस मनुष्य का मन किसी भी विषय में आसक्त नहीं है
तो वह जीते जी मुक्त है, जीते जी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई और उसे हमेशा सुख ही सुख है। क्योंकि मनुष्य का मन यदि संसार की ओर प्रवाहित है तो दुख है और आत्मा की ओर प्रवाहित है तो सुख है। तो देखिए, हमें अपने मन को इन सांसारिक विषयों में नहीं लगाना है। हाँ, ज़रूरत है, कोई चीज़ देखने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, तो अवश्य ही खाएं, पिएं, देखें, सुनें। लेकिन जब हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है तो क्या खाएं, क्या पिएं, क्या सुनें? खा लिया फिर खा रहे हैं, सुन लिया फिर सुन रहे हैं। यानी कि हाँ, सत्संग है, सत्संग सुनने की चीज़ है तो इसे बार बार सुनना चाहिए। भगवान की मूर्ति देखने की चीज़ है, उसे बार बार देखना चाहिए। दान देने की चीज़ है, उसे बार बार देना चाहिए। और हमें अपने मन को सांसारिक विषयों में, अनावश्यक चीज़ों में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हम बार बार यदि अश्लीलता देखेंगे तो बार बार हमारा मन अश्लीलता की तरफ आसक्त होगा। बार बार अश्लीलता सुनेंगे तो हमारा मन बार बार अश्लीलता को सुनना चाहेगा। यदि बार बार अश्लीलता की बातें बोलेंगे, दुराचार की बातें बोलेंगे, तो हमारा मन भी बार बार अश्लीलता बोलने का मन करेगा। इसलिए सार रूप में हम कह सकते हैं कि हमारा मन ही सुख दुख का कारण है, बंधन मोक्ष का कारण है। इसलिए हमें अपने मन को कभी भी सांसारिक अनावश्यक विषयों में नहीं लगाना चाहिए। केवल जो आवश्यक है, जो जरूरी है, बस वही इस मन से करना चाहिए या इस मन से उन्हीं विषयों को भोगना चाहिए। और जब आवश्यक ही नहीं है तो उन विषयों को हमें भोगने की क्या आवश्यकता है। यदि हम विषयों में हर समय आसक्त रहेंगे तो बार बार मरेंगे, बार बार जन्मेंगे। और यदि हमारा मन हमेशा विषयों से अनासक्त रहेगा, अपने स्वरूप की तरफ जागरूक रहेगा, तो फिर हमें मरने की क्या आवश्यकता है। अर्थात हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी और ये हम जान ही जाएंगे कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ। और यह पहचान लेंगे कि जो दीख है सो है सर्वनाशी और देखने वाला है अविनाशी। अर्थात मैं हमेशा देखने वाला दृष्टा हूँ जो कि कभी दिखाई नहीं देता, सब कुछ मेरे जानने में आता है और मन भी मेरे जानने में आता है, मन के द्वारा मैं जानने में नहीं आता। यह भ्रम मन से निकाल दें कि मैं अपने आप को जान सकता हूँ, अर्थात मन से अपने आप को जान सकता हूँ। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कभी भी मुझे नहीं जान सकते, बल्कि मैं इन सब का जानने वाला दृष्टा हूँ, अविनाशी हूँ, आत्मा हूँ, अचल हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ। मैं इस देह के अंदर हूँ, मैं ही इस देह के बाहर हूँ। तो जब इन बातों को हम विचार पूर्वक समझेंगे तो हर समय आनंद की अनुभूति होगी और आनंद के साथ साथ जो हमारा जीवन है धन्य होगा। तो देखिए, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।